शब्दों को आंतरिक विचार और अनुभव में लाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत छोटा सा विषय है, क्षणिक मात्र में हो जाता है ये चीजें। बस यह समझने और अनुभूति का विषय है। कभी आस क्रिया योग में आकर संपर्क करें, आपको निश्चित अनुभूति होगी, पर पहले से कल्पना बनाकर नहीं आना। यदि काल्पनिक दृष्टि में आओगे, कल्पना के विचार में चलोगे, तो कल्पना में फंस जाओगे और मूल जड़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मूल जड़ को पाना है तो निस्वार्थ, जैसे दिगंबर साधु होता वैसे अंदर से बिल्कुल खाली, सर्वत्र मैं ही समस्त ऊर्जावान हूं, उस ऊर्जा को देखना, मुझे अपने में डुबकी लगाना है बस। और कुछ विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई तरंग नहीं, बस मैं एक हूं। सोहम सोहम सोअस्मि, और कुछ नहीं। बस यही शब्द है आपके लिए। आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई करें, पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें, जल ग्रहण करें, आप ग्रहण तो कर रहे हैं ना। ईश्वर को पाने के तरह तरह के मार्ग हैं और किसी भी मार्ग से जाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। यदि ईश्वर किसी भी रूप में आपसे दूर हो तो वह पाने का विषय है, वह आपके अंदर है। अब आपके अंदर ज्ञान कोश किस तरह का है और किस तरह के ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक अनुभूति का विषय है। नवदा भक्ति के माध्यम से भी पाया जा सकता है, परंतु नवदा भक्ति में हम डिपेंडेंट होते हैं, हमारे अंदर करुणा होता है। उस करुणा में जो वेदना होती है, जो तरंग उत्पन्न होता है, वही हमारे मस्तिष्क में पहुंचकर शांति देती। कई लोग पूजा करते करते आंसू निकल आते हैं, उस भाव में डूब जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। उस क्षण, उस स्थिति में भी करुणा में वह अनुभूति होती है भगवान की, तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी मंत्र में, किसी बीज मंत्र में आप खो जाएं, तो उस मंत्र के माध्यम से भी ईश्वर की ऊर्जा की अनुभूति आपके अंदर, क्योंकि उस मंत्र में हम इतना भाव हो जाता है, इतना भाव हो जाता है कि वह अंदर की इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होकर अंदर की ऊर्जा विस्फोट होती है और उस आकृति, उस देवतुल्य की अनुभूति हमारे अंदर होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। उसमें भी पावर होता है। पावर आपके अंदर के चिंतन में है। किसी भी सहायक रूप से चले, सब चीज का एक ही केंद्र बिंदु है, आंतरिक चिंतन, आंतरिक ऊर्जा। और वह ऊर्जा किसी भी माध्यम से चलेंगे है तो ऊर्जा ही, तो इस माध्यम से भी पा सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से। सरल तो बस यही है कि मैं तुझ में, तू मुझ में, तो कहां का दुनिया, कहां का संसार। जब मेरे पास वह स्वयं है तो मैं क्यों खोज रहा हूं। और उसको पाने के लिए पहले अपनी संपत्ति, अपनी संपदा को जाने, अपनी ऊर्जा को जाने, अर्थात मैं अपने आप को जानूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैंने इस काया को धारण किया है एक अच्छे कर्म करने के लिए, तो मैं अपनी इस काया से भिन्न होकर अंदर गोता लगाऊं, क्योंकि एक समय पश्चात जब मेरी मृत्यु होगी और मैं शरीर से बाहर निकलूंगा, तो मैं तो हूं ना, मैं मरा तो नहीं, मैं हूं। मेरा विचार है, मेरा मन चक्षु की तरंग है, मेरी प्राण चेतना है, तो फिर इस माया में क्यों फंस रही है। कर्म की दुनिया है। मनुष्य तन बहुत अनमोल है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसे ऐसे हल्के में ना ले। देवी देवता, बड़े बड़े इष्ट ऋषि मुनि सूक्ष्मात्मा तरसती हैं कि एक बार खास मुझे इस माया में, माया की दुनिया, मनुष्य तन का काया मिल जाए, तो मैं मनुष्य तन के काया में साधना तपस्या करके उस ब्रह्म, उस ईश्वर में विलीन हो सकूं। वह लकी ऑफर सिर्फ मनुष्य देहधारी को ही प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है। यदि हम सूक्ष्म शरीर से हम 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं, तो जितना पुण्य हमें लाभ प्राप्त होता है, उससे ज्यादा हम यदि शरीर में रहकर 10 दिन साधना कर लें, तो 10,000 वर्ष के बराबर तपस्या और ऊर्जा हमें 10 दिन में प्राप्त होती है। इस तरह से शरीर हमारा बहुत अनमोल है।